एक्सरसाइज 7.10 का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रल टू 1 साइन इनवर्स ऑफ 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर dx ए कह रहे। तो हम पहले पुट करेंगे पुट करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस करते हैं। तो विद थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा पे करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से हम डी एक्स निकालेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो ये सभी वैल्यू से हम उठाकर डालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ, हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पहले हम ये हमारा इंटीग्रल है। पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रल है। पहले हम क्या एक्सेस करते हैं, ये जो x है, ये जो x है हमारा s क्या था, x इक्वल टू हमने 10 s को हमने 10 थीटा पुट किया था, s को हमने 10 क्या पुट किया था। तो हम s का वैल्यू 1 करेंगे जब when x इक्वल टू 1 करेंगे। तो ये 10 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डालते हैं s इक्वल टू 1 डाला तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 कौन से डिग्री में 10 1 होता है, 10 45 डिग्री में 10 1 होता है। तो हमारा थीटा का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, s तो 1 करने में यहाँ क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालेंगे 10 इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। 10 1 कब होता है, 10 1 10 और 45 डिग्री में 10 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ 10 इनवर्स ऑफ 10 45 डिग्री पाई बाई 4 से दिनों करता है, 10 45 डिग्री में 1 होता है। तो 10 इनवर्स 10 x तो x है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 10 इनवर्स ऑफ 10 x क्या होता है, x होता है उसका एंगल ही होता है हमारे यहाँ, एंगल क्या है पाई बाई 4 है। तो पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 1 करने में हमारा थीटा वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ऐसी तरह आ गया था। तो ये पहले मैं ये रिमूव करती हूँ और थीटा के वैल्यू जो है हमें क्या मिला, पाई बाई 4 मिला। इस तरह हम वैन ये जो अपर लिमिट 1 है हमने ये डाला, लोअर लिमिट 0 डालते हैं तो क्या मिलते रहते हैं। तो वैन x इक्वल टू 0 डालने में, तो यहाँ s की जगह यहाँ डालने हैं, s की जगह 0 डाल दिया तो 10 थीटा यहाँ हो गया। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0 तो 0 है, 0 है, 10 0 तो 0 है। तो ये 0 थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। थीटा को x इक्वल टू 0 करने में थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। और हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर में क्या है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा, देखो तो ये इक्वल टू हमारा न्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स ऑफ s को क्या पुट किया था, 10 थीटा पुट किया था, तो s की जगह हम 10 थीटा लिखेंगे। तो यहाँ ट्वाइस 10 थीटा हमने लिखा अपॉन ट्वाइस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस s क्या है 10 थीटा स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। और dx की जगह ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हम लिखेंगे। तो ये सभी वैल्यू से हमने ये निकाल चुके हैं। तो हम ये पहले ये रिमूव करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन जो है कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो आगे का सॉल्यूशन देखो ये हो गया।
तो आगे क्या करते हैं हम देखते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2s का फॉर्मूला है। साइन 2s इक्वल टू ट्वाइस 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। यह जो s है इसकी जगह थीटा हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन 2s थीटा हो जाएगा। यहाँ भी साइन थीटा 2s थीटा हो गया, और ये क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एज इट इज से रहेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ आ गया। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ये जो एंगल है वो यहाँ आ जाएगा। हमारा एस क्या है, यहाँ ट्वाइस थीटा है तो यहाँ तो थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो हमारा एस क्या हो जाएगा, ट्वाइस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो है बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रल 0 to π/4 यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, और इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ लगाने वाला है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो इक्वल टू ये था ब्रैकेट से शुरू करना है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल क्या है, थीटा है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो गया, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल और डी थीटा। ये हमारा क्या हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसी तरह। तो हमने पहले क्या किया, इंटीग्रल किया और अपर लिमिट वाले में भी डालना है, तो 0 to π/4 हमने यहाँ डाला। तो उसके आगे का सॉल्यूशन है वो अब ऊपर करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिला, हम देखते हैं। तो आगे सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो इक्वल टू 2s, यहाँ क्या करेंगे हम, थीटा इंटीग्रल कंप्लीट करेंगे। तो थीटा इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ टेन लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी थीटा, तो 1 होगा यहाँ, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा टेन है, तो यहाँ इंटीग्रल टेन थीटा हो जाएगा, या टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ। और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे 0 to π/4, 0 to हमारा 0 to π/4 हमने यहाँ लिखा। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे अभी, यहाँ पर भी हम कुछ हमारा इंटीग्रल जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ 2s लिखा, और थीटा टेन थीटा हमने लिखा, ये हमारा थीटा है, माइनस करेंगे इंटीग्रल टेन थीटा। इंटीग्रल टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रल टेन थीटा जो है किसका बराबर होता है, माइनस log ऑफ cos थीटा, log ऑफ cos थीटा माइनस log ऑफ cos थीटा का भी बराबर होता है। इंटीग्रल टेन थीटा डी थीटा जो है माइनस log ऑफ cos थीटा का बराबर होता है, तो ये माइनस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और यहाँ log ऑफ मॉडुलस ऑफ cos थीटा हो जाएगा। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहाँ डाल दिया। तो यहाँ कुछ क्या हो जाएगा, देखो थीटा की जगह हम 4/डिग्री लगाते हैं यहाँ फॉर्मूला, तो यहाँ थीटा की जगह π/4 यहाँ आ जाएगी। 10 4/डिग्री 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, प्लस log ऑफ थीटा की जगह cos 45 थीटा की जगह हम π/4 लगाएंगे, तो यहाँ ये मोड से हट सकते हैं, मोड पॉजिटिव है, तो यहाँ cos यहाँ cos 45 डिग्री
मॉडुलस जो है पॉजिटिव है, मॉडुलस नहीं भी लगा सकते हैं, तो हम नहीं लगा लेंगे यहाँ। तो यहाँ cos π/4 ही लिखेंगे, माइनस करेंगे और थीटा की जगह यहाँ लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस कर दिया और माइनस पहले -0 मिला प्लस log ऑफ cos 1 होता है तो यहाँ log 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, log 1 = 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हमें यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये अब नेक्स्ट में क्या बनते थे, यहाँ से 2 कट कर सकते हैं, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और 2y log ऑफ, ये कैसे ले सकते हैं हम, cos 45 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, cos 45 1/√2 होता है, तो यहाँ 1/√2 लिखेंगे। माइनस log 1 जो है 0 होता है, तो ये सभी भी 0 हो जाएगा। तो यही बचा है। तो आगे क्या करते चलते हैं, तो π/2 प्लस 2y log ऑफ, ये जो √2 है, √2 to the power हाफ भी ले सकते हैं। तो आगे सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इक्वल टू π/2 प्लस 2y log ऑफ, ये किसका फॉर्म है, 1/s का फॉर्म है। ऊपर आना चाहते हैं तो ये x इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह 1/2 to the power हाफ है, ऊपर आएंगे तो 2 to the power -हाफ आ जाएंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 2 to the power -हाफ लिख सकते हैं। तो पहले ये रिमूव करते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलती है आप देखते हैं। तो यहाँ π/2 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, एक और चीज़ करेंगे, यहाँ log की फॉर्मूला लगाएंगे। तो log ऑफ m to the power n है, पावर जो है नीचे आ जाएगी तो n log m हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है नीचे आ जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे, माइनस 2y एडिशन रहेंगे इंटू ये हाफ से यहाँ आ जाएंगे और log m यहाँ हमारा n क्या हुआ, n माइनस हाफ है, ये जो n है माइनस हाफ है, n नीचे आ गया और log 2 ऐसे लिखेंगे। तो ये 2 कर हो गया, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, π/2 माइनस log 2 जो है हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है, इंटीग्रल 0 to 2 x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx ऐसे कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो इंटीग्रेट है, पहले हम ये जो हमारा इंटीग्रेट है ये हम i से डिनोट करते हैं। लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल, हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, i का बराबर हो गया। तो i इक्वल टू हमारा इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल 0 to 2 x अंडर ऑफ x प्लस 2 dx, ये हमारा इंटीग्रल है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पुट करेंगे। तो पहले हम पुट करेंगे पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर है इसलिए यहाँ ये जो x प्लस 2 है इक्वल टू टी स्क्वायर हमने पुट किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ड्राइव करेंगे तो s पे करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये ड्राइव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ड्राइवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी पे करेंगे तो यहाँ t है तो t पे करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है इक्वल टू यहाँ 2y t हो जाएगा। हमने ड्राइव किया 2 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ t स्क्वायर पे करेंगे और रेस्पेक्ट टू t में तो यहाँ 2y t हो जाएगा। 2y t तो पर 2 - 1 तो 2y t है, इस तरह है, इस तरह ऐसा हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम t निकालेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने यहाँ किया। तो अब क्या करते हैं देखो, तो हमारे लिमिट निकालते हैं। व्हेन हमारा लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ डालते हैं और हमारा न्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम निकालते हैं। तो अपर लिमिट क्या है 2 डालेंगे
तो ये व्हेन x इक्वल टू 2 डालेंगे, हमारा वैल्यू क्या है हमारा वैल्यू क्या है x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है। या s की जगह हम क्या डालेंगे 2 डालेंगे, तो s की जगह 2 डालेंगे तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। 3 निकालेंगे तो अंडर ऑफ 4 हो जाएगा। अंडर ऑफ 4 to 2 है। तो व्हेन s इक्वल टू 2 का टेबल हमारा t क्या मिला, t इक्वल टू 2 मिला, हमने यहाँ लिखा। तो इस तरह हमने निकाला था। तो व्हेन s इक्वल टू लोअर लिमिट 0 डालते हैं, तो व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 डालते हैं तो हम यहाँ पे डालना है। तो s इक्वल टू 0 डालने हैं, प्लस यहाँ 2 है और t स्क्वायर है। यहाँ से हम t निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर ऑफ 2 हो जाएगा। ये तो 0 है, ये तो 0 है तो t इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा देखो यहाँ, तो t इक्वल टू टी स्क्वायर, t इक्वल टू यहाँ √2 हो जाएगा। तो ये जब भी वैल्यू से है हम यहाँ उठाकर डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखो। तो i इक्वल टू न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट डालते हैं तो √2 to 2 हो जाएगा। और ये जो x है यहाँ x निकालेंगे, यहाँ x निकालेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं s की जगह। तो s की जगह हम टी स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। और ये अंडर ऑफ x प्लस 2 किसका बराबर है, t का, तो ये t बाहर आते हैं। तो ये dx है, dx के ये dx है यहाँ, तो यहाँ dx निकालेंगे तो यहाँ से हम dx निकालेंगे तो ये 2y dt हो जाएगा। तो ये 2y dt जो है हम यहाँ डालेंगे dx की जगह, तो 2y dt जो है हमने यहाँ डाला। तो ये हमारा न्यू इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, तो पहले हम ये जो 2 है यहाँ पर जो 2 है बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिया और इंटीग्रल √2 to 2 हो गया। ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये t क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ क्या हो गया t है हमारा का, तो ये t है t स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 2s dt है। तो ये यहाँ से देखो यहाँ पर भी एक t है, यहाँ पर भी एक t है, तो 3 to t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये t स्क्वायर लिखा और यहाँ t स्क्वायर माइनस 2 लिखा और हमने यहाँ dt लिखा। तो इस तरह हो जाएगा। तो है ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 2y इंटीग्रल √2 to 2, ये t to the power 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया था 2y टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y टी स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे हो गया और हम यहाँ dt हम निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम 2y ये हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ, तो इंटीग्रेट करेंगे ये तो t to the power 5/5 हो जाएगा माइनस 2y। t की जगह हम t क्यूब लिख सकते हैं तो t क्यूब अपॉन 3 ऐसे हो जाएगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो ये √2 to 2 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये जो अपर लिमिट 2 है हम यहाँ डाल देंगे। तो ये जो अपर लिमिट 2 है यहाँ डाल देंगे तो 2y अपर लिमिट 2 डालेंगे तो 2 to the power 5/5 हो जाएगा यहाँ। तो 2 to the power 5 32 होता है तो ये 32 भी ले सकते हैं। तो ये 32 लिखेंगे तो माइनस करेंगे t की जगह हम अपर लिमिट 2 सभी को डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y और अपर लिमिट t की जगह हम 2 डालेंगे तो यहाँ 2 क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब ऐड होता है n to 2 तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम 16 लिख सकते हैं तो 16 लिखेंगे अपॉन 3 लिखेंगे। तो पहले हम ये हमारा अपर लिमिट डाल दिया, माइनस करेंगे और लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस किया और लोअर लिमिट √2 जो है ये डालेंगे। तो t की जगह हम लोअर लिमिट √2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 to the power 5 हो जाएगा अपॉन 5 ऐसे हो जाएगा माइनस 2y। t की जगह हम √2 डालेंगे तो √2 to the power क्यूब आ जाएगा अपॉन 3 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डाल दिया। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं। तो पहले ये सभी मैं रिमूव करती हूँ।
तो देखो इक्वल टू ट्वाइस, ये यहाँ एक और चीज़ हम यहाँ करते हैं, रूट 2 टू द पावर 5 है, ये क्या मिलते हैं हम देखते हैं पहले। तो ये रूट 2 5 टाइम्स हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे हो जाएगा। तो रूट 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है, रूट 2 इंटू 2 क्या होता है, तो 2 होता है, एक रूट 2 बच गया है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये 2 इंटू 4 रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2। ऐसे तरह ये भी कैसे लिख सकते हैं हम, रूट 2 टू द पावर क्यूब, रूट 2 टू द पावर क्यूब को हम रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो ये 2 रूट 2 होता है। तो यहाँ पर भी बाहर से एक 2 है, तो यहाँ से एक बाहर के 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 रूट 2 हो जाएगा। तो ये सब ये उसका भी वैल्यू 4 रूट 2 हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू को हम यहाँ उठाकर डालेंगे। तो पहले ही हम 32/5 लिखेंगे माइनस 16/3 लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह हम ये लिखेंगे 4 रूट 2, तो ये 4 रूट 2 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस ये भी इसके जगह हम क्या लिखेंगे 4 रूट 2, ये भी 4 रूट 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ 4 रूट 2 हमने लिखा, 4 रूट 2 यहाँ पर भी 4 रूट 2 अपॉन 3 ऐसे हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया यहाँ पर भी और थर्ड ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लिया। तो आगे के सॉल्यूशन है क्या मिलती है चलते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया, तो इक्वल तो हमें क्या मिलती है देखते हैं। तो यहाँ से हम ट्वाइस हमने यहाँ किया, तो हम पहले हम ओपन ब्रैकेट करते हैं। तो 32/5 माइनस 16/3 ये ओपन ब्रैकेट करते हैं, तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ ओपन ब्रैकेट करते हैं तो माइनस 4 रूट 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा और 4 रूट 2/3 हो जाएगा ये। तो इस तरह हो गया। तो ये नीचे जो है ये सभी एलसीएम करेंगे तो 15 मिल जाएगा। तो ये नीचे में हम 15 लिख सकते हैं क्योंकि हमने एलसीएम किया था। तो यहाँ से 5 3 इंटू 15 है, 32 इंटू 3 करेंगे, 32 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 32 इंटू 3 करेंगे तो 96 मिलेगा। यहाँ 96 हो गया, माइनस करेंगे और 3 5 15, 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 से 30, 3 5 5 6 7 8 80 हो जाएगा। यहाँ 80 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 5 3 15 है, तो ये जो 5 इंटू 3 इंटू 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 रूट 12 रूट 2 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम 12 रूट 2 लिखेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 से हम यहाँ से 3 इंटू 5 15 है, तो 5 इंटू 4 रूट 2 करेंगे तो यहाँ 20 रूट 2 हो जाएगा। ये 20 रूट 2 है, हम यहाँ लिखेंगे तो 20 रूट 2 हो जाएगा यहाँ। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ ट्वाइस ये हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 15 है, यहाँ 96 माइनस 80 करेंगे, ये 96 माइनस 18 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 96 माइनस 80 करेंगे, 96 से 80 माइनस करेंगे तो ये 16 हो गया। तो यहाँ 16 बचा, तो ये दोनों देखो, ये दोनों से हम 12 माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 करेंगे तो ये 8 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस 8 रूट 2 यहाँ हो गया। तो इस तरह हो गया। तो आगे का सॉल्यूशन है हमें क्या मिलती है देखते हैं। देखो तो ये ट्वाइस है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 8 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो 8 इंटू 2 16 है, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 हमने यहाँ लिखा अपॉन क्या है 15 है, हमने ऐसे लिखा। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, हमने लिखा तो ये 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2 तो 16 है, तो ये हम क्या ले सकते हैं इक्वल टू 16 ले सकते हैं, और 16 2 प्लस रूट 2 अपॉन 15 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा
देखते हैं इक्वल टू 16/15। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रूट 2 कॉमन ले, ये जो 2 है, एक्सिस देखो यहाँ, ये जो 2 है हम कैसे ले सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये यहाँ पर भी एक रूट 2 है, तो यहाँ से हम रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक रूट 2 है, यहाँ +1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम कैसे ले सकते हैं उसे, यहाँ रूट 2 कॉमन लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, रूट 2 + 1 बचेगा। तो हमने ऐसे रूट 2 प्लस यहाँ से रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट 2 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये 16/5 रूट 2 + 1 जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रल 0 में देखो, इंटीग्रल 0 π/2 sin x अपॉन 1 + cos square x dx, ऐसे कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं उसे, पहले हम ये जो इंटीग्रल है i से डिनोट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, तो लेट ये i = दिस इंटीग्रल को हम i से डिनोट करते हैं। तो i = इंटीग्रल 0 π/2 sin x अपॉन 1 + cos square x जो है हमारा, cos square x dx जो है हमारा इंटीग्रल है। पर हम यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करते हैं। तो पुट हमने cos x, ये जो cos x है, cos x को हमने t से पुट किया, तो डायरेक्टली बोथ साइड करेंगे तो यहाँ माइनस sin x हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू x पे करेंगे तो यहाँ dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ माइनस sin x dx इक्वल टू माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड से हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ sin x dx हो जाएगा, यहाँ माइनस जो है यहाँ आ जाएगा। हमने माइनस से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो अब क्या करेंगे हम, हमारा cos x क्या था, t था। तो यहाँ वन हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, ये जो π/2 है अपर लिमिट है, ये जो π/2 है हमारा अपर लिमिट है, ये जो 0 है हमारा लोअर लिमिट है। पहले हम अपर लिमिट π/2 यहाँ डालेंगे, तो ये वन यहाँ क्या करेंगे हम, वन x = π/2, वन x = π/2 करने से यहाँ से डाल रहे हैं, s की जगह हम π/2 करेंगे, यहाँ से डाल रहे हैं। तो ये cos π/2 हो जाएगा, cos π/2 = t हो जाएगा। t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो cos 90 डिग्री तो 1 होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, cos 90 0 होता है स्टूडेंट। तो cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। तो t का वैल्यू हमें क्या मिल गया, t = 0 मिल गया। इस तरह हमारे लेवल में क्या है, 0 है, तो वहाँ व्हेन x = 0 करेंगे तो हमारा लेवल में क्या हो जाएगा, cos 0 यहाँ से डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो cos 0 = t हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, t हो जाएगा। cos 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ t हो जाएगा। तो cos 0 करने पर हमारा t की वैल्यू क्या मिला, t = 1 मिला। तो हमारा न्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट से है क्या हो गया, 1 to 0 हो जाएगा। तो हमारा लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये सभी वैल्यू से है हम यहाँ उठाकर डालते हैं। तो i = हमारा न्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, जो 1 to 0 हो जाएगा। और ये जो sin x है, यहाँ देखो sin x, यहाँ पे जो sin x dx है, sin x dx की जगह हम माइनस dt डालेंगे। तो ये जो माइनस है, ये जो 1 यहाँ 1 लिखा था, ये जो माइनस है बाहर कर देंगे और यहाँ dt जो है हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1/1 + cos square x, cos x को हमने t पुट किया था, स्क्वायर है तो t² हो जाएगा। तो ये 1/1 + t² ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये 1 इंटीग्रल dt/1 + t² dt, 1/1 + t² dt, तो 10 नंबर्स t का फॉर्मूला है।
तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे यहाँ, तो यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे सुनो, तो हमारा इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है सुनो, 1 to 0 है। तो यहाँ हमने हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 to 0 है ना, तो हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 to 0 हमने यहाँ डाला है। तो माइनस यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ 10 इनवर्स ऑफ 0, 10 टी का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। टी के वैल्यू 1 डालेंगे, टी 10 जो है 1 कब होता है, 45 डिग्री 1 होता है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हो गया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/4 जो है हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया आज के क्लास से। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं होमवर्क देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसका सेम टू सेम है 6 तो है, तो पहले ये जान गया, ये आपको आ गया तो 6 को भी अपने आप आ जाएगा। 6 को मैं होमवर्क देती हूँ और ये करती हूँ। तो ये देखो हमारा ये जो इंटीग्रल है वो कैसे हो जाएगा देखते हैं। हमें ऐसे दिया तो लेट करेंगे, सॉल्यूशन है ये हमारा, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन, पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटली स्क्वायर करेंगे। यहाँ ये जो s स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ये हम कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीटली स्क्वायर करेंगे तो ये 2x हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया और यहाँ +5 लिखा, ये हमारा 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो x + 1 का स्क्वायर है ये। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 + 5 क्या होता है, 4 होता है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 4 to 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हमने 2 की स्क्वायर लिखा। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसलिए हम इसकी जगह ये लिखेंगे। तो x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में पुट करते हैं, पुट यहाँ x + 1 को हम t से बराबर करेंगे। डेरिवेटिव प्रोसेस करेंगे तो s पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 to 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t x पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ dx इक्वल टू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो dx है, ds इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ का क्या एक्सेस करते हैं, लोअर लिमिट क्या है, -1 है, अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो यहाँ व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन s इक्वल टू 1 करते हैं, s इक्वल टू 1 करते हैं तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू -1 करते हैं, s इक्वल टू -1 करते हैं तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ s यहाँ से यहाँ डाला था, हमारा वैल्यू जो है यहाँ डालना है। s का वैल्यू -1 डाला तो ये -1 + 1 इक्वल टू t हो जाएगा। तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ, तो t का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ करना है। तो पहले भी यहाँ से हमने s का वैल्यू 1 डाला था, तो यहाँ 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू t हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो है यहाँ 2 मिला था, इस तरह हो गया था। तो हमारा न्यू और लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, 0 to 2 जो है हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट है। ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उधर कर डाल देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा न्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 हो जाएगा। ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ds की जगह हम dt लिख सकते हैं। यहाँ dt लिखेंगे और यहाँ x + 1 की जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है तो t स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये 2 स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, ये हमारा 2 है तो 2 के स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। ये तो हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a हमारा फॉर्मूला था। तो 1/a क्या है, हमारा 2 है, तो 1/2 ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ x बाय a, t क्या है, t है, तो t अपॉन a क्या है, 2 है, तो t/2 हो जाएगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो 0 to
2 ऐसे तरह हो जाएगा। तो ये जो हाफ है बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह टी की जगह 2 अपर लिमिट 2 डालेंगे तो 10 इनवर्स, यहाँ 10 इनवर्स ऑफ 2/2 है। 2/2 तो हम 1 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट 0 डालेंगे टी की जगह, तो यहाँ 10 इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। तो हाफ ये जो 10 का डिग्री कौन सा डिग्री से 10 1 होता है, 10 45 डिग्री से 1 होता है, तो यहाँ 10 45 डिग्री से 1 होता है, तो यहाँ 10 45 डिग्री किसका बराबर होता है, π/4। तो यहाँ π/4 लिखेंगे, माइनस 10 0, 10 का डिग्री कब 0 होता है, 10 0 में 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू π/4, ये हमारा हाफ है, तो इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है पहले रिमूव करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, देखो, तो इक्वल टू हाफ इंटू π/4 ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो π/8 हमारा सॉल्यूशन है, π/8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप होमवर्क करोगे, इसी तरह की टाइप है, नहीं आता तो कमेंट भी मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं ये सोचूंगी तो आपको ये क्वेश्चन आता है और आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो अगर क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। आज के लिए यहाँ खत्म करती हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय स्टूडेंट।